कि जिस सोनू शाह की मौत हो गई, उसकी मां मीडिया वालों से कह रही थी कि मेरा बेटा प्रदर्शन करने गया भी नहीं था। सोनू शाह की मां बताती हैं कि उनके बड़े बेटे का नौकरी लगा था बिजली विभाग में, और जब कल भीड़ उग्र हो गई तब उसका मझला बेटा सोनू गया था अपने बड़े भाई को भीड़ से बचाने के लिए। सोनू वहां पर प्रदर्शन करने नहीं गया था, वो अपने बड़े भाई को बचाने गया था, और जैसे ही वो वहां पहुंचता है, पुलिस वालों की गोली उसके माथे पर लगती है और इलाज के दौरान सोनू दम तोड़ देता है। उसके बाद एक और लड़के जिसकी मृत्यु हुई थी, उसका नाम है मोहम्मद खुर्शीद। मोहम्मद खुर्शीद के पिता कहते हैं वो सुबह सुबह आकर हमको बोल रहा था आज हम प्रदर्शन करने जाएंगे, हमारे गांव में 24 घंटे में मात्र 3 घंटे बिजली मिलती है और सरकार का मन बढ़ गया है, अगर हम लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे तो ये लोग हमको बिजली नहीं देंगे। मोहम्मद खुर्शीद के पिता कहते हैं किसको पता था आज कल प्रदर्शन करने पर गोली मार दी जाती है, और कल कटिहार के बारसोई अनुमंडल में जो हुआ है वो पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस वालों के फायरिंग से 3 लोगों को गोली लगती है। मोहम्मद खुर्शीद नाम का लड़का वहीं पर मर जाता है। सोनू शाह का अस्पताल ले जाया जाता है और देर रात उसकी भी मौत हो जाती है, और एक लड़का फिलहाल इलाजरत है और एकदम क्रिटिकल कंडीशन में है। बिहार की पुलिस ने कटिहार के बारसोई अनुमंडल में इसीलिए गोली चला दिया क्योंकि वहां पर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए थे, और उग्र क्यों हुए थे ये जब आपको हम बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनका उग्र होना वाजिब था। पिछले 3 साल से उनको 24 घंटे में महज 3 घंटे बिजली मिलती है, और सोचिए आज के इस आधुनिक दुनिया में जब घर का हर इक्विपमेंट बिजली से चलता है, तब 24 घंटे में अगर किसी 30 गांव को मात्र 3 घंटे बिजली मिलती हो तो क्या वहां के लोग उग्र नहीं होंगे? अब पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सोनू की मां का जिक्र कर रहे थे हम, ये है सोनू की मां। ये कहती है हमको मुआवजा नहीं चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, और हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार उन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करे जिन लोगों ने मेरे बेटे को मार दिया। ये हैं सोनू जिनकी मौत हो गई इलाज के दौरान, और ये हैं सोनू के पिता। ये वो भीड़ है जो भीड़ कटिहार के बारसोई अनुमंडल के बिजली ऑफिस के सामने जमा हुई थी। बकायदा इन लोगों ने पुलिस वालों से इस बात का परमिशन लिया था कि हमको एक तरीके से प्रदर्शन करना है, और सुबह 4 घंटे शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो भी गई थी, लेकिन 1:45 पर भीड़ थोड़ा उग्र होती है। पुलिस वाले लाठी चार्ज करते हैं, लाठी चार्ज से भीड़ और उग्र हो जाती है, और उसके बाद पहली गोली पुलिस वाले चलाते हैं और वो लगता है मोहम्मद खुर्शीद के गले में। मोहम्मद खुर्शीद को गोली लगती है और ऑन द स्पॉट मोहम्मद खुर्शीद की जान निकल जाती है। पुलिस वालों की दूसरी गोली लगती है इस सोनू शाह नाम के लड़के को, जो प्रदर्शन करने गया भी नहीं था, वो अपने बड़े भाई को बचाने गया था। जो बड़ा भाई जिसका नाम मोनू है वो बिजली ऑफिस में काम करता है, और दूसरी गोली इसी सोनू को लगती है। सोनू को गोली लगने के बाद 28 मिनट बाद एम्बुलेंस आता है, और सोचिए गोली लगने के आधा 1 घंटा 2 घंटा के बाद अगर कोई अस्पताल पहुंचेगा तो क्या उसकी जान बच पाएगी? और हुआ भी वही, सोनू की जान भी कल रात निकल गई। पुलिस वालों की तीसरी गोली लगती है एक और लड़के को, वो अभी जिंदा है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, और इसके बाद पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी थी कि हमें फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस वालों का कहानी यह है कि भीड़ इतनी उग्र हो गई थी कि उन्होंने बिजली विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों को, कई अफसरान को कैद कर लिया था, एक तरीके से उनको पकड़ लिया था, और मजबूरी में हमें फायरिंग करनी पड़ी। लेकिन उस फायरिंग में जान कैसे चली गई ये पता नहीं है। हमने सुना है पुलिस वाले डराने के लिए लाठी चार्ज करते हैं, हमने ये तक सुना है पुलिस वाले हवाई फायरिंग करते हैं, लेकिन 3 आदमी को गोली मार दें पुलिस वाले, और वो भी इसलिए क्योंकि वो इसका मांग कर रहे हैं कि पिछले 3 साल से उनके गांव में महज 3 घंटे बिजली आती है, तो ये कहां का न्याय है? सोनू की मां कहती है हमको मेरा बेटा वापस चाहिए, हमको पैसे के रूप में कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। वो कहती हैं कि हम नीतीश कुमार के पास जाकर इंसाफ मांगेंगे। सोनू की मौत हुई थी अस्पताल में, लेकिन ऑन द स्पॉट मौत हुई थी मोहम्मद खुर्शीद की। मोहम्मद खुर्शीद अपने पिता को बताकर गया था कि हम प्रदर्शन में जा रहे हैं, बिजली ऑफिस के सामने जा रहे हैं,
और उसके पिता को जब फोन गया कि आपके बेटे को गोली लग गई है और अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो फफक कर रोने लगे। वो एकदम से पागल हो गए और जब वो स्पॉट पर पहुंचे तो बस इतना कह पाए कि किसको पता था कि प्रदर्शन करने वालों को आजकल बिहार पुलिस गोली मार देती है। भीड़ को उग्र बता बताकर डीएम साहब और एसपी साहब इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि पुलिस वालों को लाठीचार्ज और फायरिंग करनी मजबूरी हो गई थी। लेकिन आप सोचिए कि इस जमाने में किसी गांव को 3 घंटा बिजली मिले तो क्या वहां के लोग उग्र नहीं होंगे? और उसके बाद सरकार वाले क्या जवाब दे रहे हैं, ये तो आप तक पहुंच ही गया होगा। बाकी सरकारें हैं, उनका मन वो लाठियां भांज दे, वो बंदूक से गोलियां चला दे। आपका मन, आप प्रदर्शन करिए या घर में दुबक कर उनका शासन सहते रहिए। कोई अपडेट आएगा इस पर हम आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।